गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएसपी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 9.5 एक्सरसाइज के 1 to 5 सम्स सॉल्व किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 सम है अ गोडाउन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबियड ऑफ मेजरमेंट्स 60 मीटर, 32 मीटर एंड 30 मीटर। एक गोडाउन है जिसकी जो शेप है वो है क्यूबियड, उसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। हाउ मैनी cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 8 मीटर क्यूब। गोडाउन का वॉल्यूम हमें निकालना है और जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि उस जो गोडाउन है उसके अंदर वो बॉक्स कितने उसमें बॉक्स रखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेजरमेंट्स ऑफ गोडाउन हमें क्या दिए हुए हैं, 60 मीटर, 32 मीटर एंड 30 मीटर। मेजरमेंट्स ऑफ गोडाउन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो L इंटू बी इंटू एच 60 इंटू 32 इंटू 30 मीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है 57600 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना दिया हुआ है, 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड। तो कितने बॉक्स उसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स 57600 अपॉन 8, इसको हम काट लेंगे, 8 के टेबल पर काट देते हैं सीधा। तो क्या आ जाता है 7200। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, क्या बचा 7200 बॉक्सेस। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच हमें दिए हुए हैं, आर है 7, एच है 12। ठीक है बच्चे, आर 7 और एच 12 क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 तो आर स्क्वायर है 7 इंटू 7, एच कितना है 12। तो इसको हम काटेंगे, 7 को 7 से कट कर देंगे, बाकी जो बचता है उसकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। 22 इंटू 12 इंटू 7 84 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 1848 सेंटीमीटर क्यूब। 22 और 84 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है बच्चे, सेकंड इसका सम है, आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एच है 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 तो डेसिमल हटा देंगे, 35/10 स्क्वायर है तो 2 बार लगानी है ये वैल्यू, ध्यान रखना है। आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, 35/10 और एच की वैल्यू क्या है 15। तो इसको कट करेंगे, 7 को 35 से कट किया 5 को 10 से कट किया 2, इस 2 को फिर हमने इससे कट कर दिया 11। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कट किया, 5 के टेबल पर ये 2 और ये 3, नीचे सारा कट हो गया, हमारे पास क्या बचा ऊपर 11 और 35 और 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1155/2 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 577.5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास 14 मीटर एंड 10 मीटर। क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू और एच कितनी है 10। काट देंगे, 7 और 14 2 पर कटा, क्या बचा 22 को 2 से किया 44 को फिर हम आगे करते हैं इसको मल्टीप्लाई 14 से। तो क्या आंसर आ जाता है 616 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 8। सम नंबर 8 क्या है बच्चे हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। हुज वॉल्यूम इज़
1.54 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट निकालनी है और साथ में क्या दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ बेस इज़ 140 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है मीटर और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये क्यूब्स है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके हम क्या बनाएंगे, मीटर 140 सेंटीमीटर है, पहले इसका डायमीटर है तो पहले इसका रेडियस निकालेंगे हम। 8th सम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आया 140/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है, हाफ होता है ना, तो 140/2 कितना आया 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, मीटर बड़ा यूनिट है तो डिवाइड 70/100 मीटर। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो ये कितना दिया हुआ है 1.54, पाई 22/7, आर क्या है 70/100, 70/100 और एच हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इसका डेसिमल हटा देंगे तो क्या बनेगा 154/100। एच इधर रखेंगे, बाकी जो सारा जो है उसको दूसरी साइड पर ले आएंगे। 154/100 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ से हमने 700 एंड 100 इसको सभी को हमने ऊपर ले लिया, नीचे क्या बचा 22, 70 एंड 70। अब इसको काटेंगे हम, 100 से तो 100 कट गया और 1 0 ये और 1 0 ये दोनों जीरोस इसके साथ कट गए, ठीक है बच्चे। तो क्या बचता है हमारे पास 7 7 22, इसको हम इसके साथ काटेंगे। इस 7 को हमने पहले 154 से काटा 22, तो 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये 7 था, इस 7 को इस 7 से काट देंगे तो क्या बचता है हमारे पास, सारा कुछ कट हो गया। तो हाइट क्या आती है 1 मीटर, क्योंकि हमने सम को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो हाइट है 1 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग बेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर। अब बेस एरिया है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल, तो इट मीन्स बेस एरिया किस लिए क्या है, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला ध्यान करना, 1.54 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हाइट कितनी दी हुई है 3.5, ठीक है बच्चे। तो इस सम को सॉल्व कर रहे हैं हम। सम नंबर 9 क्या दिया हुआ था हमें, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बेस एरिया क्या होता है सर्कल, तो उसका एरिया क्या हुआ πr²। तो πr² की वैल्यू 1.54 मीटर स्क्वायर और हाइट कितनी है 3.5 मीटर। क्या हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। अब देखो यहाँ पर ये πr² की वैल्यू है, πr² की वैल्यू क्या है 1.54 और h की वैल्यू क्या है 3.5, तो ये दोनों वैल्यूज़ मीटर में हैं, तो वॉल्यूम क्या बनेगा मीटर क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हुए, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, कितने हुए 3, तो पीछे से 3 छोड़कर डेसिमल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 5.390 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 10। सम नंबर 10 है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। विड्थ के साथ, विड्थ को फोल्ड नहीं किया, विड्थ के साथ वाली को हमने इसको फोल्ड किया है, ठीक है। उसको रोल करेंगे, रोल करने पर 14 सेंटीमीटर जो विड्थ थी वो उसकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ है सिलेंडर का 20, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। तो क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ विड्थ ऑफ पेपर को क्या लेंगे हम, विड्थ ऑफ पेपर, देखो ये पेपर है तो इसकी जो 14 सेंटीमीटर की जो साइड है इसके साथ इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो सिलेंडर हमारा कैसे शेप में आ जाएगा, ऐसी शेप में आ जाएगा सिलेंडर। ये सिलेंडर बन जाएगा ना बच्चे ऐसे। तो जो ये साइड थी ये हमारी फोल्ड हो गई और जो ये साइड थी नीचे की ये हमारी क्या बन गई, सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो विड्थ ऑफ पेपर इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h 22/7, आर क्या है 20, 20 × 20 r² और h क्या है 14। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 और 14 कटेंगे 2 पर और बाकी सभी की मल्टीप्लाई। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 20 एंड 20 कितना हुआ 400। तो 400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
44 से क्या आंसर आ जाएगा 17600 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 11। सम नंबर 11 है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबियोडियल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक रिजर्वर है जो कि क्यूबियोडियल शेप का है, उसमें 60 लीटर पर मिनट वाटर पड़ रहा है, डाला जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 60 लीटर। तो हमें क्या बताना है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज़ 108 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब, हमें वॉल्यूम निकालना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितने घंटों में, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल अप रिजर्वियर। तो उस रिजर्वर को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। 1 मिनट में 60 लीटर्स जाता है और हमारे पास क्या है 108 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर क्या है लीटर है ना, कैपेसिटी लीटर्स में है, यहाँ पर क्या है कैपेसिटी मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटी को, इस वॉल्यूम को हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर 108 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर इन लीटर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 108 मल्टीप्लाई 1000 लीटर, क्या बन जाएगा 108,000 लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं, ये हमें शो करना है साथ में। ठीक है बच्चे, तो अब जो रिजर्वर की कैपेसिटी थी वो हमने किस में निकाल ली, लीटर्स में। अब हमें क्या दिया हुआ था कि टाइम टेकन टू पोर 60 लीटर वाटर, 60 लीटर वाटर को पोर करने में, डालने में कितना टाइम लेता है 1 मिनट। तो टाइम टेकन टू पोर 1 लीटर, 60 लीटर को अगर 1 मिनट लगता है तो 1 लीटर को कितना लगेगा 1/60 मिनट्स। वाटर टाइम टेकन टू पोर, हमारे पास कितना वो डालना है हमें, हमारे यहाँ पर 60 लीटर था, 60 लीटर के लिए 1 मिनट लगा था, हमारे पास कितना कैपेसिटी है उसको 108,000 लीटर। तो इतने लीटर पानी डलेगा उसमें, तो इतने लीटर्स पानी को डालने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू पोर 108,000 लीटर वाटर, क्या करेंगे 1/60 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई 108,000। इसको काट देंगे हम, काटने से क्या होगा, ये 1 0 से 1 0 कट हो गई, ये वाली 0 कट की है, ये 0 कट हुई है, ये 1 नहीं है, ये 0 कट की हुई है। ठीक है, उसके बाद 6 के टेबल पर इसको कट करेंगे तो ये 1 पर गया, बचा 4 और 8 48, 8 पर गया, 2 0 बची थी, 2 0 एज इट इज़ बचेंगी। क्या है ये हमारे पास मिनट्स, 1800 मिनट्स। अब 1800 मिनट्स हैं तो मिनट्स तो इतने नहीं रखेंगे हम, जब भी 60 से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं उसको आवर्स में कन्वर्ट। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो हम क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 1800/60, 0 से 0 कैंसिल, इसको कट किया तो क्या बचा 30 आवर्स। तो क्या आंसर आता है इसका 30 आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसी चैप्टर, इसी एक्सरसाइज के MCQs। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर ध्यान रखना है, एरिया ऑफ बेस सिलेंडर के लिए भी होता है, एरिया ऑफ बेस क्यूबियड के लिए भी होता है। सिलेंडर के लिए सर्कल है तो सर्कल का πr², अगर यहाँ पर क्यूबियड होगा तो हम क्या करेंगे, क्यूबियड का क्या होता है L/B। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबियड। वॉल्यूम क्या होता है L/B/H, तो ये दिए हुए हैं तीनों, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 2.5, तो 2.5 मीन्स 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, एक छोड़ के डेसिमल, क्या बच गया हमारे पास 100 था, एक छोड़ के डेसिमल, तो ये कट हो जाएगा, क्या बचा 10, 10 को 2 से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट है इफ़ एज ऑफ क्यूब इज़ डबल, अगर एज को डबल कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, डबल करेंगे तो L का क्या बन जाएगा, पहले L था, एज L है, L से हमने 2L कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब होता है ना, तो क्या बन जाएगा 12 × 12 × 12, 8L क्यूब, तो क्या बना ये 8 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1 लीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं, तो ये कितने होते हैं 1000। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बनेगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू डैश
लीटर, ये भी हो सकता है साथ में। तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो तो 1000 लीटर्स, और अगर 1 लीटर है तो क्या बनेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ एज 1.1। क्यूब का एज दिया हुआ है 1.1, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, इसका क्यूब कर दो, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो 1.1 1.1 1.1 3 टाइम्स हो गया ना, तो 3 छोड़कर डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा 1.331। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।